करना सरल है पर फर्ज अदा करना कठिन है। धर्म पत्नी का फर्ज है अपने पति का आदर करना। धर्म पत्नी का फर्ज है पति को प्रणाम करना। धर्म पत्नी का फर्ज है पति के माता पिता को भी नमन करना। धर्म पत्नी का फर्ज है पति का सत्कार करना, उसकी बातों को काटना नहीं। और पति का फर्ज है उसके माँ बाप का आदर करना। पति का फर्ज है उसको भी सम्मान देना। चार लोगों में कभी अपशब्द ना कहना, ये पति का भी फर्ज। कौन फर्ज अदा कर रहा है? कर्ज अदा करना सरल है पर फर्ज निभाना कठिन हो गया। बेटा बाप का फर्ज अदा नहीं कर रहा है, बाप बेटे के लिए फर्ज अदा नहीं कर रहा है, माँ बच्चों के लिए फर्ज अदा नहीं कर रही है, सास बहू के लिए फर्ज अदा नहीं कर रही है। केवल इसको फर्ज नहीं कहते कि तुम्हारे घर में बहू आई तो उसको साड़ी दिला दो। केवल इसको फर्ज नहीं कहते कि तुम्हारी बहू आने वाली है तो उसकी रकम बनवा दो, सोना चांदी दिला दो, कमर तगड़ी बना दो, उसके पाँव की पायल बनवा दो। इसको फर्ज नहीं कहते कि बच्चों का केवल विवाह कर दो, फर्ज अदा कर दिया। एक सास का सबसे बड़ा फर्ज होता है कि उसके घर में जब बहू प्रवेश कर रही है तो उसके मन में यह भाव होना चाहिए कि मेरे अंदर जितने संस्कार हैं, जितना मैं अच्छा कर सकती हूं, मेरे अंदर मेरे माँ बाप ने जो संस्कार देकर भेजे हैं, मेरी बहू को कुछ भी नहीं आता होगा तो भी मरने से पहले मैं उसको पूरे संस्कार देकर जाऊंगी। और बहू में ये फर्ज होना चाहिए कि मेरी मम्मी ने अगर कुछ भी कहा वो बात दूसरी थी, पर अब यहां मैं अगर आई हूं और मेरी सास मुझे सिखाना चाहेगी, बताना चाहेगी, टोकेगी, बार बार टोकेगी। सास क्यों टोकती है? क्योंकि उसने अपना बुढ़ापा ऐसे ही नहीं निकाल दिया, बहुत धक्के खाकर जिंदगी निकाली है। कभी ऐसा भी समय आया था सास की जिंदगी में कि 2 रोटी नहीं थी उसके पास में, तो भी वो किसी के दरवाजे नहीं गई है। उसने ये सोच लिया मैं बहू को इतना पक्का कर दूंगी, उसको अपशब्द कहकर, ताना देकर, गाली देकर, आड़ा टेढ़ा बोलकर मैं उसको इतना कड़ला कर दूंगी कि जगत के लोग उसका फायदा नहीं उठाएंगे, वो जीत कर आगे निकल जाएगी। मैं अपनी बहू को, अब बहू को लगता है मेरी सास गाली दे रही है, गाली नहीं दे रही है। अगर मिट्टी का बर्तन बनाना है तो मिट्टी को कूटना पड़ेगा, पत्थर की मूर्ति बनाना है तो उस पर हथौड़ी चलाना पड़ेगी, और बहू को श्रेष्ठ बनाना है तो सास की गाली खाना पड़ेगी। वो अपशब्द कह रही है, सहन करो, सिखाएगी। अपशब्द बोल रही है, ताना दे रही है, बताएगी। आप उसको संवरने का प्रयास करो। जो पत्थर मूर्ति बनाते समय चोट सहन नहीं करता, वो जमीन पर लगता है, तुम्हारे घर के ओटले पर रखता है, तुम्हारे घर के फर्श में लगता है। और जो मार्बल पीटा जाता है और जो तराशते समय टूटता नहीं है, वो मंदिर में पूजन करता है, उस पत्थर की पूजन होती है, मूर्ति बनती है। पत्थर वही है, एक ही खदान का निकला जो तुम्हारे घर में लगा, एक ही खदान का निकला जो मंदिर में पूजा रहा है। पत्थर एक ही है, बस चोट सहन कर ली तो मंदिर में पूजा गया, और जो चोट सहन नहीं कर पाया वो जमीन में थूक, पान, लात सब खा रहा। फर्ज अदा करिए। कर्ज चुकाना सरल है पर फर्ज निभाना कठिन है। आज भाई से भाई का फर्ज नहीं निभा, भाई को बहन का फर्ज निभाना नहीं आ रहा। कहां है फर्ज? कौन निभा रहा? कौन? जब कोई मरता है पूरा परिवार एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर होते हैं कि नहीं होते हमें नहीं मालूम, होते हैं यहाँ पर? अरे बोलो तो जम के। जब कोई मरता है तो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, दुख मनाते हैं। बेचारा मर गया, बहुत अच्छा था, चले गए, और अब उसको कंधे पर उठा कर ले जाते। क्या कहते? बड़ा भाई है, इसको आगे लगाओ, छोरा है पीछे लगा, ये रिश्तेदार है इसको आगे लगा, ये उठाएंगे, कंधे पर लेकर जाएंगे। दूसरे से कंधा भी नहीं लगवाते, परिवार वाले उठाते हैं। जितनी मेहनत उसके मरने के बाद तुमने उसको उठाने में लगाई, अगर उतनी मेहनत उसको जीते जी उठाने में लगा देते तो उसकी जिंदगी संभल जाती। दुख में था, बहुत तकलीफ में था, आप थोड़ा बल दे देते। क्यों चिंता करता है? मैं तेरा भाई हूं ना, 25-50 हजार की जरूरत पड़े मैं बैठा हूं, चिंता मत कर।
भैया भाभी कुछ कहती, उसको क्यों बताना तुझे, मैं लगा रहा हूं तेरी दुकान में पैसा, जा जिस दिन तेरे पास आ जाए दे देना। 5 लाख रुपए कोई व्यापारी खाकर चले जाएगा, तुम उसका बाल बांका नहीं कर सकते, और 5,000 रुपए सग्गा भाई खाकर चले जाएगा तो ताना दे दे के कोस कोस के मार देते हो। वो व्यापारी खा गया, पैसा डूब गया, ब्याज बट्टे में चले गया तो कुछ नहीं हुआ, और तुम्हारा सग्गा 5, 10, 50, 25,000 रुपए खा गया तो क्या दुख हो गया। समझना कि पूर्व का कोई हिसाब रह गया था जो आज चुकाया है। तो फर्ज अदा करो, फर्ज, बेटे हो माँ बाप के प्रति फर्ज अदा करो। जितने साल वो जिए उनकी अवस्था बढ़ती चली जाएगी, वो बिल्कुल बच्चे होते चले जाएंगे। पर तुम याद रखना, आज तुमने अगर अपने माँ बाप की सेवा करी है तो तुम्हारी बहू भी आएगी, वो भी तुम्हारी सेवा करेगी, और तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी सेवा करेगा। एक कहानी मिलती है, एक पिताजी बीमार पड़ गए, और बीमार पड़े पिताजी, बहू ने कह दिया तुम्हारे पिताजी को बहुत खांसी चलती है, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है, इनको बाहर जो कमरा है माली वाला चौकीदार का कमरा है उसमें ठहरा दो। पति ने कहा हम ठहरा तो देंगे, पर पिताजी को भूख लगी तो पिताजी को बोल दो हमें घंटी लगा देते हैं, वो बेल बजाएंगे हम चाय दी आएंगे, घंटी बजाएंगे हम भोजन दी आएंगे, घंटी बजाएंगे हम पानी दी आएंगे। पर पिताजी को अंदर आने की जरूरत नहीं है। बेटे ने पिताजी को माली के कमरे में, चौकीदार के कमरे में सुला दिया, पिताजी के लिए सारा सामान रख दिया। पिताजी से कहा पिताजी अब तुम उधर बहू के कमरे के उधर मकान में मत जाना, तुम्हें जो चाहिए तुम्हारी बहू यहीं लाएगी, घंटी बजाना, ये तार लगाए घंटी लगी है तुम बजा देना बेल, बहू लाकर सामान देगी। ठीक है, पिताजी ने जाना बंद कर दिया। एक दिन पिताजी ने घंटी बजाई तो घंटी बजी नहीं शायद। पिताजी पानी के लिए तरसते रहे। बेटे ने कसम दी थी कि उधर जाना मती, पानी मंगना मती, बस घंटी बजाना। बाप घंटी बजाता रहे, फिर भी कोई पानी लेकर नहीं आया। आखिरी में बेटा शाम को आया, पूछा अपनी पत्नी से क्यों बाबूजी को पानी चाय दे दिया था, आज घंटी नहीं बजाई तुम्हारे पिताजी ने, हमको लगता है उनके पास रखा होगा इसलिए उन्होंने घंटी नहीं बजाई। बेटा दौड़ कर गया अपने बाप के कक्ष में, जाकर देखा तो पिताजी तो जमीन पर पड़े थे, बेहोशी में थे। बाप को पानी का छींटा देकर उठाया, पापा बाबूजी क्या हुआ? बेटा आज मुझे लगता है घंटी के तार को ऊंदरा ने, चूहे ने कतर दिया, घंटी बजती नहीं है। बस इतना कहा, बेटा पानी पिलाता उससे पहले बाप मर गया। पिता चले गए, पिता मरा, अंतिम संस्कार किया गया। 10वें के पहले घर की सफाई होने लगी, सब साफ करने लगे घर को। घर में 2 छोटे बच्चे थे जिनकी उम्र थी 8 साल और 12 साल। दोनों बच्चों ने, माँ सफाई कर रही थी, पिता सफाई कर रहे थे घर की, और छोटे छोटे बच्चों ने, एक ने घंटी को जेब में रख लिया, एक ने घंटी के तार को अपनी जेब में रख लिया। इतने में माँ ने चिल्लाकर पूछा, क्या कर रहे हो? ये घंटियां जेब में क्यों रख रहे हो? बच्चे कहते हैं, माँ जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी वैसे आपकी बहू आपके लिए लगाएगी, उसकी तैयारी कर कर रख रहे हैं। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। आप सेवा करो, आपकी औलाद आपकी सेवा करेगी। धन काम नहीं आएगा, सेवा काम आएगी। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों का धन है, हॉस्पिटल में जाकर, कैंसर हॉस्पिटल में एक बार जाकर देखना कि कैंसर हॉस्पिटल में पैसे ले लेकर खड़े हैं अटैची में, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी को अच्छा कर दो, मेरे पति को अच्छा कर दो, मेरे बेटे को अच्छा कर दो, मेरे बाप को अच्छा कर दो, मेरी बहन को अच्छा कर दो। धन काम नहीं आएगा, काम क्या आएगा? जाएगा पुण्य। केवल अच्छा कर्म कर चलो। ये मानव की देह फिर नहीं मिलना है, जो मिली है इसको संभालने का प्रयास करो। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप
कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, हम आपसे इतना कहेंगे अपने दिल को तीर्थ बना लो, अपने मन को तीर्थ बना लो, अपने आप को तीर्थ बना लो। जब तुम्हारा कोई दर्शन करे तो तुम्हें देखते से ही याद आ जाए कि इसको देखने पर शिव की याद आती है। लोग कहें कौन आया है, तो कहने अरे वो शंकर की भक्त आई है, भजन अच्छा गाती है, स्मरण अच्छा करती है, शिव जी के मंदिर में रोज पानी चढ़ाने जाती है, शंकर जी के मंदिर में रोज झाड़ू लगाती है, शिव जी के मंदिर में भजन करती है। तुम्हारी पहचान ये नहीं होना चाहिए कि ये उनकी बहू है, होटल में डांस करती है, ये उनका बेटा है जो दिन भर पी के पड़ा रहता है। पहचान इससे नहीं होती, पहचान होती है सनातन धर्म में।